तो सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत किया था। तो कभी सूर्य के ऊपर में हमला करते हैं तो सूर्य काला पड़ जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा को हमला करते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के नाम से आप लोग जानते हैं। ये वही दो राक्षस है, राहु और केतु। उसके बाद में अंतिम में भगवान मोहिनी अमृत पिलाकर के वहां से देवताओं का अंदर ध्यान हो गए। और देवता राक्षस लोग कह रहे हैं वो मोहिनी कहाँ गया, कोई कह रहा है अमृत कहाँ गया। अब देवता और राक्षसों में युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। और देवता लोग मर नहीं रहे क्यों, अमृत पी चुके हैं, राक्षस लोग युद्ध कर रहे हैं। अंतिम में नारद जी वहां पर आए और नारद जी राक्षस से, राक्षसों आप लोग देवताओं से युद्ध में जीत नहीं सकोगे, क्यों, ये लोग अमृत पी चुके हैं, अमर हो चुके हैं। तो करना क्या पड़ेगा, बोले आप लोग जाओ शुक्राचार्य जी के पास में, और शुक्राचार्य जी के पास में मृत्यु संजीवनी जरी विद्या है, बूटी है, आप उनके पास में जाओ, जो मरे हुए राक्षसों को जीवित करो, फिर जाकर युद्ध करना। तो शुक्राचार्य जी के पास में बच्चे बच्चे राक्षस गए और सारा बात को बताए। तो जो भी राक्षस सब मर गए थे उनको जीवित कर दिए, उनको जीवित कर दिए। तो अंतिम में बलि महाराज भी मर चुके थे। तो बलि महाराज जब जीवित हुए तो शुक्राचार्य जी को गुरु मान करके यज्ञ किए, और उसी यज्ञ से एक रथ प्रकट हुआ और उसी रथ में बैठ करके स्वर्ग में आक्रमण किए। तो देवता लोग स्वर्ग को छोड़ करके भाग गए। अब पूरा साम्राज्य बलि महाराज हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर श्री अदिति माता कश्यप जी से कह रहे हैं, हे नाथ, हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जिस व्रत को करने से हमें ऐसा पुत्र मिले कि देवलोक की रक्षा कर सके और देवलोक की संपत्ति ला करके दे। तो यहाँ पर कश्यप जी एक व्रत बताए, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। पय माने दूध, जिसके घर में संतान नहीं है, ये व्रत को करके संतान का प्राप्त कर सकते हैं। तो दूध पी करके व्रत करना है और 12 दिन तक दूध पीना है। ये अदिति माता व्रत की, अदिति ये देवताओं की माता है, दिति ये राक्षसों की माता है। तो दिति बने भेद बुद्धि और अदिति बने जमीन पर सोना है, सिर के नीचे तकिया नहीं लेना है, चौकी पलंग पर नहीं सोना है, जमीन पर सोना है। तो यही व्रत को उपदेश कश्यप जी अदिति माता को दिए और वही व्रत को अदिति माता ने किए। तो भगवान उनको दर्शन दिए। तो बोले आपको क्या चाहिए। तो अदिति माता कह रहे हैं आप जैसा हमें पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो दूसरा कोई नहीं है। बोले ठीक है, मैं ही आपके पुत्र के रूप में आऊंगा। वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया।